राइट नाउ हम जानते हैं कि हमारा ओजी एवेंजर्स एमसीयू में नहीं है, लेकिन उनकी जगह कुछ जोकर्स ने ले लिए। बट इनमें से कुछ जोकर्स एक्चुअल में पावरफुल है, लेकिन इस न्यू एवेंजर्स टीम का पाला आरडीजे के डूम और इवेंचुअली गॉड एम्परर डूम से पड़ने वाला है। तो कौन से ऐसे 10 हीरोज जो आरडीजे के डूम का पत्ता सीक्रेट वॉर्स में काट सकते हैं? तो नंबर 10 पर शुरुआत करते हैं लॉकी से। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रूफ तो तुम्हें दे ही दिया कि लॉकी ना सिर्फ डूम्स डे सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रहा, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रोल भी मूवी में होने वाला है। ऐसे में मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद जब लोग फाइनली अपनी कैद से आज़ाद हो जाएगा, तो वो डूम को बिना दो चार समाज से मारे कैसे छोड़ सकता? क्योंकि खुद लोकी अपना सब कुछ त्याग कर मल्टीवर्स के सोफे पर बैठा है और सारी टाइमलाइन की ब्रांच पकड़ ली। यानी मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसने वो सब छोड़ दिया जो उसे प्यारा था। और इस मल्टीवर्स को अगर डूम डिस्ट्रॉय करेगा तो लोकी खड़े खड़े उसका मुंह थोड़ी देखेगा, वो डेफिनेटली रिवेंज के लिए आएगा। और बिलीव यू गाइस, डूम डे या फिर सीक्रेट वॉर्स में एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जहाँ ना कोई अवेंजर्स होगा ना कोई एक्समैन होगा, डूम और लोकी उनका वन ऑन वन बैटल होगा। नंबर 9 पर है थॉर ऑडिशन। एमसीयू का ओरिजिनल 6 हीरोज में से एक है, और इसका अब तक का सफर बेमिसाल रहा और कई बार इसने अपनी पावर्स को ऐसे फ्लेक्स किया जो हमारी समझ से भी परे था। लाइक जब थोर ने जलते हुए न्यूट्रॉन स्टोन की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था, या फिर जब उसने पूरी ताकत से स्टॉर्म ब्रेकर को फेंका था, वो थेनोस की इन्फिनिटी स्टोन की बीम को चीरते हुए उसके सीने में जा घुसा था। तो डेफिनेटली थोर ही वही रो सकता है जो इवेंचुअली आरडीजे के डॉक्टर डूम को मार सकता है। पावर की तो इस पे कोई कमी है ही नहीं। और जिस तरीके से थोर थेनोस को स्नैप करने से पहले सर पर ना मार पाने की वजह से परेशान था, आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएगा। डूम को देखते ही थोर उसे जल्द से जल्द निपटाना चाहेगा। थेनोस के सर पर ना वार करने वाली गलती को वो रिपीट कतई नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मल्टीवर्स सागा में दो हीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है स्पाइडरमैन। आज के टाइम पर पीटर न्यूयॉर्क में रहने वाला एक टीनेजर है जिसके साथ वेब फिलेंजी और सुपर स्ट्रेंथ जैसी कमाल की पावर्स है। बट उसके पास सिविल वॉर से लेकर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक का ढेर सारा कॉम्बैट है और वॉर एक्सपीरियंस भी है, जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है दूसरे एवेंजर्स के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली पीटर का आरडीजे के डूम के साथ फेस टू फेस आना, बैटल लड़ना तो तय, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी, एंड वो है टोनी को अपने फादर फिगर मानता है। ऐसे में डूम, जिसका फेस टोनी जैसा ही होगा, उस पर आखिर वो हाथ उठाएगा कैसे, अटैक करेगा कैसे? तो भले पीटर को सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन फॉर्म में सिम्बायोट मिल जाए, बट स्टिल आरडीजी के डूम पर वो अटैक कैसे करेगा? ये ताकत की नहीं, दिमाग और दिल की बात है। और ये देखना वाकई में बहुत ज्यादा एक एपिक मोमेंट होगा। अब हल्क को मार्वल ने जिस तरीके से थेनोस से पिटवा कर नर्क कर दिया है, उसके बाद से हमें उसकी तोड़फोड़, उसका गुस्सा कभी देखने को नहीं मिला। स्टिल कुछ रूमर सुनने में आई है कि मार्वल अब एंग्री हल्क को वापस लाने वाला है। फिलहाल हल्क हल्क नहीं, वो आधा ब्रूस और आधा हल्क, मतलब एक खिचड़ी की तरह है। हाइब्रिड समझ लो उसे। बट जब ब्रूस ये देखेगा कि सूर्य और रीड स्टेट जैसे साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है एवेंजर्स की टीम में, तो एक आउट ऑफ कंट्रोल रेजिंग बीस की शायद वो एक बार फिर हल्क से अपने ऊपर हावी होने दे। एंड इफ ऐसा होता है तो अब हल्क अल्ट्रॉन से नहीं डरा, थोर से नहीं डरा, इवन शैटर पे भी कूद पड़ा। तो डूम को स्मैश किए बिना वो कैसे रह सकता है? वो डॉक्टर डूम कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हराया जा सके। स्टिल उनका बैटल देखना काफी मजेदार होगा। मैंने तुम्हें काफी पहले बताया था, आज रिपीट कर रहा हूँ कि ह्यू जैकमैन ने मार्वल के सामने ये शर्त रखी थी कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी वापस आएंगे जब टोबे मैguire का स्पाइडी और आरडीजे होंगे। और जिस तरीके का नेचर है, जैसा गुस्सा इस नए वोल्वरिन में हमें देखने को मिला, इससे ये तो क्लियर है कि एक पॉइंट पर वोल्वरिन और डूम की भिड़ंत डेफिनेटली होने वाली है। भले ही वोल्वरिन मार ना पाए, बट डूम को अपने अपने एडमेट क्लॉज से स्क्रैच कार्ड जरूर देगा। इसके बीच बैटल होना वो एक अलग चीज है। बट एमसीयू के इन दो लेजेंड को, यानी ह्यूग जैकमैन और आरडीजे, इन्हें एक ही मूवी में फेस टू फेस आते देखना, आमने सामने मिलते देखना, ये नेक्स्ट लेवल भी है और बेहद जरूरी भी। और नेक्स्ट इन वज कैरल नवर्स, एक कैप्टन मार्वल जो कि क्लियर एवेंजर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से और है। और अपने पर आ जाए तो थेनोस जैसे सुपर विलन को इससे छू भी नहीं पाते। कैरल ही वो सुपर हीरो थी जिसने एंड गेम के फाइनल बैटल में थेनोस को एक नहीं दो दो बार स्नैप करने से रोका था, और एक ही फ्लाइट में द नॉर्स की सेंचुरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ग्राउंड पर ला दिया था। तो केरल को अपने पावर मोड में रोक पाना डूम के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर तो भाई इन्फिनिटी स्टोन जैसा भी कुछ नहीं है उसके पास। तो कैप्टन मार्वल एंड डॉक्टर डूम या गॉड एम्परर डूम के बीच बैटल हो जाती है तो विदाउट एनी डाउट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें दोनों पार्टी बहुत ही ज्यादा डैमेज भी लेंगी। अब आता है वो बंदा जो अर्थ 616 की रियलिटी की रक्षा करता है, वो है हमारे डॉक्टर स्टोन। एंड मे बी स्ट्रेंज वो हीरो हो सकता है जो डूम को फाइनल ब्लो देगा और उसे मारेगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में ओजी एवेंजर्स के जाने के बाद 616 अब इस पॉइंट पर मल्टीवर्स को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई स्ट्रेंज के कंधों पर। लास्ट टाइम जब हमने स्ट्रेंज को देखा था तो क्लियर के डार्क डायमेंशन में गया था, वो इसी डायमेंशन की गलियों के बीच से होते हुए शायद उसका आमना सामना किसी पॉइंट पर डूम से हो जाए। एंड स्ट्रेंज एंड डूम दोनों मैजिकल आर्ट्स के एक्सपर्ट है। स्ट्रेंज के पास ऑब्वियसली मैजिक एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, पर जो मैजिक की कमी डूम के पास होगी
उस कमी को डूम की टेक्नोलॉजी पूरा कर देगी। यानी इन दोनों का बैटल लगभग बराबरी का हो सकता, इवन डूम का पलड़ा ज्यादा भारी हो सकता। और सीइंग दैट स्ट्रेंज इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेंजर्स, डूम का खात्मा भी स्ट्रेंज के हाथों से होता हुआ दिखाई दे सकता हमें। फाइनली हम आ चुके हैं टॉप 3 पर, जिसमें नंबर 3 पर है सैम विल्सन और न्यू कैप्टन अमेरिका। कैप्टन की शील्ड मिलने के बाद से सैम विल्सन से लेकर गवर्नर सभी के निशाने पर आ गया। तो देखा जाए तो उसने काफी कूल माइंड और मेच्योरिटी के साथ सारी सिचुएशन को हैंडल किया है। जिस तरीके से वो एक आम इंसान है, उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, ऐसे में उसने खुद को ब्रूटली ट्रेन किया है ताकि वो स्टीव रोजर्स के शूज को फील कर सके। अब ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें ये क्लियर पता चल जाएगा कि सेम मेंटली और फिजिकली कितने पानी में। और इवन इफ वो रेड हल को समहाउ किसी भी तरीके से सोलो बीट कर लेता तो बिना किसी मदद के, तो इससे ये चीज प्रूव हो जाएगी कि वो स्टीव की तरह न्यू एवेंजर्स टीम को डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लीड करने के लिए हर एंगल से तैयार है। क्योंकि इस वॉरफेयर में बहुत सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, सेम टोनी स्टार कोई पसंद नहीं करता था जब वो एक हीरो था, और जब वो उसके सामने डूम का चेहरा लेकर आएगा तो एक सुपर विलन होगा, तो जाहिर सी बात है सेम का दिमाग गर्म तो जरूर होगा और उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। एंड उससे भी जरूरी ये है कि उसे अपने अवेंजर्स टीम को कंट्रोल में रखना होगा और उसे डूम के अगेंस्ट लीड भी करना होगा। तो सेम विल्सन का हार्ड स्टॉर्म डूम डे में ही होगा। उसके बाद हो सकता है कि सेम को कुछ नया अपग्रेड भी मिल जाए, लाइक नया सूट, कुछ एक नया अटैचमेंट, एक्स्ट्रा ओवरऑल उसकी पावर्स में भी इजाफा होगा। एंड सीइंग ऑल दैट, भले ही वो डूम को फाइनल ब्लो ना दे सके, लेकिन उससे अच्छा खासा डैमेज अपनी लीडरशिप के जरिए जरूर दे सकता है गाइस। और नंबर 1 वाले एपिक कैरेक्टर पे आने से पहले नंबर 2 पर है रीड रिचर्ड। देखो रीड इस लिस्ट में इतना ऊपर सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर डूम एक टाइम पर रीड का दोस्त हुआ करता था, और डूम की कहानी का ओरिजिन भी फैंटास्टिक फोर से जुड़ा हुआ है। मिस्टर फैंटास्टिक यानी पेड्रो पास्कल अपने टाइम और अपने दिमाग से आरडीजे के डूम को डेफिनेटली बहुत नचाने वाले हैं। और डूम के खात्मे में रीड रिसर्च का नो डाउट सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि भले आरडीजे के डूम को अवेंजर्स में मजबूरी में लड़ना पड़े, लेकिन उसका असली दुश्मन हमेशा से ही रीड रिसर्च था और रहेगा। एंड फाइनली वी आर एट नंबर 1। इस पर तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। इफ ऐसा होता तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ तो भाई मैं थिएटर की सीट उखाड़ के फेंक दूंगा। तो नंबर 1 पर है द करेक्टर द हीरो हु कैन किल आरडीजे एज आयरन मैन हिमसेल्फ। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज का या फिर स्पाइडरमैन का या फिर रीड रिचर्ड का डॉक्टर डूम को मारना एपिक तो होगा, बट वो आज से 10-20 ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन इफ आरडीजे डबल रोल में आते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से, यानी सीक्रेट तरीके से, और मार्वल रिवील नहीं करता इसे बिल्कुल, जैसा कि अभी तक नहीं किया गया। आरडीजे का आने का भी कहाँ कोई इशारा मिला है आयरन मैन के रोल में, और आरडीजे का यही आयरन मैन आरडीजे के डूम को मारता तो एकदम फाइनल मोमेंट पर, तो भाई इस बैटल को, इस एंडिंग को 50 इवन 100 साल यानी सेंचुरी के बाद भी लोग सिने हिस्ट्री एंड सुपर हीरो के सबसे एपिक मोमेंट के तौर पर याद रखेंगे। ये चीज़, ये बैटल की कहानी अपने आप में एक लेजेंड बन जाएगी। एंड अगर यहाँ पे मैं 616 वाले टोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, केविन फेजी ने पहले क्लियर कट बोल दिया है कि वो इस टोनी को टच नहीं करेंगे। और जिस तरीके से मार्वल वोल्वरिन का अल्टरनेट वेरिएंट वापस लाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखी इसमें, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। लोग कह रहे थे कि वोल्वरिन वापस आएगा तो लोगन के सेक्रीफाइस पर असर पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे में कुछ इस तरीके से इससे भी बेटर कहानी और बेटर ट्विस्ट के साथ लॉजिकल तरीके से अगर रूसो ब्रदर्स टोनी स्टार का कोई और अल्टरनेट वेरिएंट ले आते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स से, और उसका आरडीजे के डूम से फाइनल बैटल करा देते हैं, तो भाई ये कितना बड़ा मूवमेंट होगा। उसे डिफाइन करने के लिए मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है। एंड गेम का बैटल भी इसके आगे बहुत छोटा लगेगा। नहीं ऑनेस्टली गाइस, आप खुद सोचो, स्क्रीन पे आरडीजे का डूम और आरडीजे का आयरन मैन ही लड़ रहे हैं, या फिर सोचो गॉड एम्परर वर्सेस सुप्रीम आयरन मैन बोथ बीइंग प्लेड बाय आरडीजे हिमसेल्फ, क्या ही हाल होगा भाई फैंस का उस टाइम। एंड पर्सनली थिंक कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाना है, तो यार आरडीजे को एज आयरन मैन वापस लाने के मार्वल के पास ये लास्ट मौका है, और आई बिलीव कि रूसो ब्रदर्स हमें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, डूम पर आके चप्पल चलानी चाहिए? मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, और मार्वल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।